Hello, dear students. Welcome back to the prestigious digital platform of MVCI. This is Devendra Singh Chauhan welcoming you to this session. बेटा ये हम लोगों का एनसीईआरटी रीडिंग का प्लान किंगडम का लास्ट चैप्टर मतलब लास्ट सेशन होने वाला है। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग समरी देखेंगे। ठीक है, कि हम लोगों ने जैसे हमारा प्रीवियस सेशन था, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्या किया, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने सर हमारा जिम्नोस्पर्म्स डिस्कस किया था। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये जो पर्टिकुलर हमारा सेशन रहने वाला है ये बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग एंजियोस्पर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हालांकि एंजियोस्पर्म्स के बारे में एनसीईआरटी ने सिर्फ एक सिंगल पैराग्राफ डिस्कस किया है। ठीक है, तो हम लोग भी उससे ज्यादा बाहर नहीं जाएंगे। हम लोग उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर देखेंगे कि सर एनसीईआरटी ने उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में क्या बताने का प्रयास किया है। ठीक है, हालांकि एक्चुअल में इस पर्टिकुलर हेडिंग से रिलेटेड, एंजियोस्पर्म से रिलेटेड एक फाइनेस्ट चैप्टर आप लोगों की एनसीईआरटी में है आने वाले समय में, है ना, द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, उसके अंदर हम लोग इनकी मॉर्फोलॉजी वगैरह देखते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट बोले तो एंजियोस्पर्म्स के बारे में वो कंप्लीट स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो अल्टीमेटली आप लोगों के सामने जो पर्टिकुलर बहुत खूबसूरत सा ऑर्गेनिज्म, बहुत खूबसूरत सा फ्लावर है। ठीक है, तो सर ये है हमारे एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, दो हम लोग ये बोलते हैं सर, है ना, नेचर बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा डाइवर्स है, ब्यूटी ऑफ द नेचर, है ना। तो हमारा जो नेचर वो खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। द ब्यूटी ऑफ दिस नेचर इज जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, कि कुछ एंजियोस्पर्म्स ऐसे रहते हैं सर जो हमारे नेचर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, वो हमारे नेचर को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं। ठीक है, सो अगर हम लोग देखें तो एंजियोस्पर्म एक्चुअल में होते क्या है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स जो है उनको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं बेटा। ठीक है, वो फ्लावर्स, वो प्लांट्स, मतलब वो प्लांट जिनके अंदर फ्लावर आते हैं, वो प्लांट जो कि जिनके अंदर क्या आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, वो हमारे किसकी कैटेगरी में आते हैं, वो हमारे एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में हम लोग इस पर्टिकुलर, है ना, ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज्यादा लंबा होने नहीं वाला है, बहुत फाइनेस्ट और बहुत छोटा सा वीडियो हम लोगों का होगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए इसके अंदर हम लोगों को ये पर्टिकुलर पैराग्राफ डिस्कस करना है। सर एनसीईआरटी में पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात की है, तो हम लोग देखेंगे सर एनसीईआरटी में इस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। ठीक है, फिर अदर देन दैट हम लोग आएंगे सर समरी में थोड़ा सा पढ़ा दूंगा। ठीक है, हालांकि हम लोग इसके कुछ डिटेल नोट्स नहीं बनाएंगे, और बट वी विल डिस्कस अबाउट दिस समरी, क्या सर ये समरी में क्या बात हुई है। ठीक है, फिर समरी के तीन हमारी स्लाइड्स रहने वाली है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखेंगे कि सर कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, है ना, एंजियोस्पर्म्स के सिर्फ 2 एग्जांपल्स है। ठीक है ना, वो है ना एंजियोस्पर्म के 2 एग्जांपल्स, तो मैं इन एग्जांपल्स को पिक्चर्स के थ्रू आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। ठीक है ना, देन आफ्टर खत्म। ठीक है, सो आज का सेशन बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रहेगा, जिसमें कि इसमें हम लोग हमारी प्रकृति के सबसे अच्छे, सबसे ब्यूटीफुल ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे, जो कि क्या है बेटा, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। ठीक है, एक बात बताइए, फ्लावर किसको नहीं पसंद होते हैं? फ्लावर जो है उनको देखना, उनको खून सूंघना, ठीक है, उनके आसपास रहना सभी को पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि सर फ्लावर जो है ना है ना, फ्लावर्स आर बॉर्न विद ब्यूटी। ठीक है, बॉर्न विद फ्रेग्रेंस। ठीक है, एंड बॉर्न टू जस्ट यूं कह सकते हो कि हमारे आसपास की जो जगह है उसको एक बहुत अच्छा ऑरा बनाने के लिए एंजियोस्पर्म्स को रखा जाता है। ठीक है, पर अगर देखा जाए तो ये फ्लावर क्यों है? फ्लावर बनने में, फ्लावर की खुशबू होने में, फ्लावर की खूबसूरत होने में भी साजिशें होती है। ठीक है, किस तरीके से सर? पॉलिनेशन वगैरह करवाता है कि नहीं? ठीक है, तो इनके जो खूबसूरती है, इनका जो नेक्टर बनाना होता है, ठीक है, इनकी जो फ्रेग्रेंस होती है, जस्ट टू अट्रैक्ट अस, नथिंग अदर देन दैट। ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में हम लोगों को इतना बात नहीं किया है। एनसीईआरटी में हम लोगों ने अगर देखा जाए तो सर क्या बात की है, इसको एक बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का आज का क्या बात टॉपिक होने वाला है, आज हम लोग हमारे ही यहाँ पे, है ना, इस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर एक टॉप पे एक हेडिंग डालूंगा बेटा मैं। वो हेडिंग मेरी होने वाली है एंजियोस्पर्म। लाल कलर से भरेंगे, ब्राउन बाउंड्री रखेंगे, व्हाइट, ये व्हाइट रखते हैं। ठीक है, थोड़ी मोटी रख देते हैं। ठीक है, चलिए नहीं लाइट ही रखते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग रखेंगे बेटा हमारा नाम यहाँ रहेगा सर एंजियोस्पर्म्स। क्या रहेगा सर? हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सर एंजियोस्पर्म्स की। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स होते क्या हैं सर? एंजियोस्पर्म्स आर आल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स को हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा? सर एंजियोस्पर्म्स आर आल्सो नोन एज, इन नेचर दे आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स को सर हम लोग बोलते हैं सर फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स को हम लोग बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, मतलब वो प्लांट जिनके अंदर क्या है, जिनके अंदर फूल खिले, उनको हम लोग बोलेंगे एंजियोस्पर्म्स की। सर जिनमें फूल खिलता है, जिनमें फ्लावर्स आते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, अगर हम लोग इंडिविजुअली एक फ्लावर के बारे में देखें बेटा, अगर हम लोग इंडिविजुअली एक फ्लावर के बारे में देखें तो सर फ्लावर होता क्या है? व्हाट इज ए फ्लावर? एक्चुअली में फ्लावर क्या है? ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं फ्लावर के बारे में लिखूंगा यहाँ पे कि सब फूल होता क्या है, फ्लावर क्या चीज है। ठीक है, देखो बेटा मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को फ्लावर एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है ना, तो देखो फ्लावर, व्हाट इज ए फ्लावर? अगर फ्लावर की डेफिनेशन देखें ना, तो फ्लावर होता क्या है? ठीक है, तो सर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट। फ्लावर क्या है एक्चुअली में? फ्लावर जो होता है ना सर, वो होता है एक तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट। फ्लावर इज एक्चुअली में ए
नथिंग मोर देन ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर क्या है? नथिंग मोर देन ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट, ऑफ एन एंजियोस्पर्म लिख देता हूं, ऑफ एन एंजियोस्पर्म। ठीक है, एक एंजियोस्पर्म का क्या है फ्लावर? सर एक एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है हमारा फ्लावर। एक एंजियोस्पर्म का क्या होता है? एक एंजियोस्पर्म का महज एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेरा फ्लावर। ठीक है, हालांकि ये इसकी खासियत है, ये एंजियोस्पर्म की खासियत है। फ्लावर क्या है? एंजियोस्पर्म्स की खासियत है, बट वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बड़ा और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो सर एंजियोस्पर्म जो है वो कहाँ कहाँ मिलेंगे सर? एंजियोस्पर्म्स के हैबिटेट की अगर बात करें, जो कि एनसीईआरटी ने हैबिटेट की बात की है, तो मैं भी करूंगा, इसे महज सी बात है। ठीक है, तो सर एंजियोस्पर्म्स की अगर हम लोग हैबिटेट की बात करें तो सर एंजियोस्पर्म कहाँ मिलेंगे? ठीक है, तो अगर हम लोग एंजियोस्पर्म के हैबिटेट के बारे में बात करें, इनकी हैबिटेट क्या होगी सर? व्हाट इज द हैबिटेट? हैबिटेट का मतलब वो जगह जहां पे ये मुझे मिलेंगे, है ना सर? वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स के मतलब आप जहां जाओगे वहां आपको कहीं ना कहीं एंजियोस्पर्म मिल जाएगा। आप जहां जाओगे वहां आपको कहीं ना कहीं क्या मिल जाएगा? एंजियोस्पर्म्स मिल जाते हैं, क्योंकि इनकी रेंज जो होती है बहुत ज्यादा वाइड रहती है। ठीक है, तो सर यहाँ पे मिल बोल सकते हैं सर इट अकर्स इन लार्ज नंबर ऑफ हैबिटेट्स। ठीक है, तो सर होते क्या है कि सर इट अकर्स इन लार्ज नंबर ऑफ हैबिटेट्स, इट अकर्स इन लार्ज नंबर ऑफ हैबिटेट्स। बहुत 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 डाइवर्स हैबिटेट्स में पाए जाते हैं सर, बहुत अलग अलग प्रकार की जगहों पर ये मिलते हैं। चाहे आप जहां देख लो, पहाड़ों में चले जाओ, वहां पे बहुत ज्यादा खूबसूरत फ्लावर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इनके हैबिटेट्स की बात करें। ठीक है, अगर हम लोग देखें सर ये अलग अलग साइजेस में भी होते हैं। एनसीईआरटी है ना, इसके साइजेस के बारे में बोला है कि सर है ना, अगर आप देखो बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स में भी एंजियोस्पर्म्स रहते हैं और बहुत बड़े फॉर्म्स में भी हमारे एंजियोस्पर्म्स रहते हैं। ठीक है, तो सर इनके साइज की डाइवर्सिटी देखेंगे, है ना, इनकी साइज की डाइवर्सिटी की बात करेंगे सर, इनकी साइजेस वगैरह के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो बेटा इनकी साइज डाइवर्सिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें कि सर इनकी साइजेस वगैरह का कैसा क्या, ठीक है, तो इनकी साइज कैसी रहती है मैं बताता हूँ। स्मॉलर से लेके लार्जेस्ट, स्मॉलर से लेकर के लार्जेस्ट, छोटे से लेकर के बड़े ऑर्गेनिज्म तक हम लोगों को इस फॉर्म में हमारे भाई साहब मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बात करूँ ना, तो सर यहाँ पे हम लोगों को स्मॉलेस्ट से लेकर के लार्जेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे छोटा सा बक्सा मैं बना देता हूँ। ठीक है, बक्सा रहने दो यार। ठीक है ना, तो अगर हम लोग देखें तो सर स्मॉलेस्ट से लेकर के छोटे से छोटे लेकर के स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म का नाम है वोल्फिया। स्मॉलेस्ट का नाम क्या रहेगा यहाँ पे? स्मॉलेस्ट का नाम रहेगा यहाँ पे वोल्फिया। पिक्चर बताएंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट कौन है हमारा? वोल्फिया। स्मॉलेस्ट कौन रहेगा? स्मॉलेस्ट रहेगा हमारा वोल्फिया। और टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट साइज और टॉलेस्ट भी रहेगा हमारा यूकलिप्टस ना। टॉलेस्ट के एग्जांपल में आएगा बेटा यूकलिप्टस। यूकलिप्टस क्या है? यूकलिप्टस जो है ना सर, वो हमारा एक टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। कैसा एंजियोस्पर्म रहेगा? यूकलिप्टस हमारा टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। और हमारे वोल्फिया क्या है? वोल्फिया जो है वो हमारे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म रहेंगे। ठीक है, ये बातें याद रखनी है बेटा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो सर फ्लावर जो है ना, उसको मैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि फ्लावर के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, देखो जैसे ध्यान से सुनिएगा, जैसे अगर हम लोग फ्लावर की बात करें तो फ्लावर जो है ना बेटा, दो फॉर्म्स में होता है। फ्लावर जो है ना वो दो फॉर्म्स में हो सकता है। ठीक है, सर फ्लावर या तो यूनिसेक्सुअल होगा या फिर कैसा होता है? बाइसेक्सुअल। फ्लावर या तो कैसा होगा बेटा? या तो वो होगा यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब ये रहेगा कि सर उसके पास में है ना मेल और फीमेल। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या रहेगा? यूनिसेक्सुअल का मतलब यहाँ पे रहेगा या तो मेल और फीमेल। ठीक है ना, या तो मेल फ्लावर रहेगा, मेल ऑर्गन रहेगा, फिर फीमेल ऑर्गन रहेगा। और अगर हम लोग बात करें सर दूसरा आता है हमारे बाइसेक्सुअल, दूसरे वाले आते हैं सर हमारे बाइसेक्सुअल। इसमें रहेगा फीमेल एंड फीमेल बोथ। ठीक है, इसमें क्या रहेंगे बेटा? बाइसेक्सुअल में मेल एंड फीमेल बोथ। ठीक है, तो इसमें यहाँ लिखूंगा कि सर इसमें मेल एंड फीमेल बोथ रहेगा। इसमें रहेगा सर मेल एंड फीमेल बोथ। इसमें मेल और फीमेल दोनों रहेंगे। और इसमें क्या रहेगा? इसमें रहेगा महज सिर्फ और सिर्फ हमारा या तो मेल रहेगा या फिर फीमेल रहेगा। ठीक है, ये पार्ट्स हमारे होते हैं इसके। ठीक है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में हम लोगों को ये बात रखनी है, दिमाग में रखना है बस, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, अब सर ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? ठीक है, जैसे पर्टिकुलर हमारे लिए एंजियोस्पर्म जो होते हैं ना, एंजियोस्पर्म हमारे लिए क्यों जरूरी है? ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है सर, ये यहाँ पे बात करेंगे सर इंपॉर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। यहाँ पे क्या बात करेंगे हम लोग? यहाँ पे बात करेंगे सर इंपॉर्टेंस। तो कितने गंदी तरीके से इंपॉर्टेंस लिखा है।
इंपॉर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। सर एंजियोस्पर्म्स की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, सिंपल है ना सर। कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे रहते हैं जिनको जो इनको फूड वगैरह की यूज होते हैं सर, फूडर वगैरह, फूडर मतलब जानवरों के खाने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है ना, फूड मतलब गेहूं वगैरह, गेहूं भी तो एंजियोस्पर्म्स में आते हैं, ठीक है, वो भी हमारे फूड रहते हैं। फूडर मतलब जानवरों को खिलाने के लिए सर, फ्यूल मेडिसिन वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है, फूडर भी हो गया सर, हम लोग इसको फ्यूल वगैरह के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, और सर मेडिसिन दवा दारू के लिए भी हम लोग इनको यूज करते हैं, ठीक है। तो सर ये पर्टिकुलर यूजेस हो गए सर। नेचर में देखो, एक तो खूबसूरती बढ़ा रहा है नेचर में, एक तो क्या कर रहा है, एक तो खूबसूरती बढ़ा रहा है, दूसरे इतने सारे इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है ना, फ्यूल हो गया सर, मेडिसिन के तौर पे भी हम लोग इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सर ये सारी चीजें हो जाती है कि सर ये इनका ऐसे यूज किया जा सकता है। अब फिर इसके बाद में अल्टीमेटली क्या आ जाता है, अल्टीमेटली जो चीज आ जाती है वो ये है सर ये रहा हमारे एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, ये रहे हमारे एंजियोस्पर्म्स, और एंजियोस्पर्म्स के जस्ट नीचे यहाँ पे, एंजियोस्पर्म्स के जस्ट नीचे यहाँ पे दो चीजें लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे दो पिक्चर्स बना रहा हूं मैं, ठीक है। कौन कौन से बना रहे हो सर, देखो ये, ठीक है, यहाँ पे दो चीजें बता दी है मैंने, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि सर एंजियोस्पर्म जो रहते हैं, कि सर हमारे एंजियोस्पर्म जो रहेंगे, एंजियोस्पर्म्स की दो क्लासेस रहेंगी, ठीक है ना। सबसे सेकंड वाली मतलब एक क्लास रहेगी हमारी डाइकोटिलिडन्स, है ना, एक क्लास रहेगी हमारी डाइकोटिलिडन्स, ठीक है, और एक क्लास रहेगी हमारी मोनोकोटिलिडन्स, ठीक है, एक क्लास रहेगी हमारी कॉटिलिडन्स और दूसरी क्लास रहेगी हमारी डाइकोटिलिडन, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स, है ना। क्या 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 होगा इसके एंजियोस्पर्म्स में, एक मोनोकॉट होता है सर, और एक क्या होता है हमारा डाइकॉट होता है, ठीक है। मोनोकॉट मतलब सर एंजियोस्पर्म जो रहता है ना, एंजियोस्पर्म की खास बात ये रहती है सर कि एंजियोस्पर्म्स के पास में ना, देखना इधर मैं बताता हूँ एक बात और सर, एंजियोस्पर्म जो रहते हैं ना, जैसे एंजियोस्पर्म्स के पास में इनका ये जो फ्लावर रहते हैं ना, इसके फ्लावर में जैसे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसा कुछ हो गया कि सर ये स्टिग्मा रहता है और ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये हो रहता है ओव्यूल, सर ये रहती है ओवेरी, ये क्या रहती है बेटा, ओवेरी रहती है, ठीक है, और ये रहता है बेटा हमारा ओव्यूल, ये क्या रहता है हमारा ओव्यूल रहता है, ठीक है ना। तो ये जो ओवरी है ना बेटा, ये ओवरी आगे जाकर के फ्रूट बनाती है, ये ओवरी क्या बनाती है आगे जाकर के, फ्रूट बनाती है सर, और ये जो ओव्यूल है ना बेटा, ये आगे जाकर के सीड बनाता है, ठीक है। यूं कह सकते हो कि सर एंजियोस्पर्म्स की जो सीड्स रहती है ना, वो एक ओवरी वॉल के द्वारा कवर्ड रहती है, जिसको हम लोग फ्रूट बोलते हैं, जो कि आने वाले समय में बन जाता है ना, जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है सॉरी, तो वो हमारा ओव्यूल के जो है वो पर्टिकुलर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मतलब सीड्स होती है ना, तो एंजियोस्पर्म की जो सीड्स होती है ना बेटा, एंजियोस्पर्म्स की जो सीड्स होती है ना, सीड्स को हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, ठीक है ना सर, मोनोकॉट सीड और एक डाइकॉट सीड, ठीक है। तो सर सीड क्या होती है ना, मोनोकॉट सीड में ऐसा होता है कि अगर आप उसकी सीड को बराबर दो हिस्सों में नहीं बांट पा रहे हो तो वो मोनोकॉट हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई प्लांट ऐसा है जिसकी सीड को आप बराबर दो हिस्सों बांट पा रहे, जैसे चना हो गया, बादाम हो गया, ठीक है, तो उसको वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा हमारा डाइकॉट। तो सिंपली है सर, एंजियोस्पर्म जो होता है ना, उन पर्टिकुलर प्लांट्स को हम लोग दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। हर सीड के अलावा बहुत सारे फीचर्स होते हैं, इनकी रूट्स वगैरह होती है, अदर देन दैट उनके भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, पर अगर सीड की बात करें तो सीड से बच्चों को समझ में आ जाता है, इसलिए मैं सीड यूज करता हूं। तो एंजियोस्पर्म जो है ना, उनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं जिनके बीज एक जैसे रहते हैं, ठीक है ना, बराबर दो हिस्सों में बढ़ नहीं सकते हैं, और है ना डाइकॉट्स क्या होते हैं सर, इनके जो बीज रहते हैं इनसे एक छोटा एक बड़ा रहता है, ठीक है, सॉरी दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है, सॉरी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो, और नहीं हो पाए तो, ठीक है। तो डी का मतलब हो गया डिवाइड, डी का मतलब क्या हो जाता है बेटा, डिवाइड, इस डी का मतलब हो गया डिवाइड। तो जिसके सीड को डिवाइड कर दो वो डाइकॉट, इसकी सीड को क्या कर दो बेटा, डिवाइड कर दो, वो क्या है डाइकॉट। सिंपल, ये क्लू से याद रख लेने का, ठीक है। एनसीईआरटी में कैसा दिया हुआ है, देखा एनसीईआरटी में कैसे दिया हुआ, देखना ध्यान से, ठीक है। सर अनलाइक द जिम्नोस्पर्म्स, अनलाइक दी जिम्नोस्पर्म वेयर ओव्यूल्स आर नेकेड, यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल्स क्या रहते हैं, नेकेड। तो अभी मैंने क्या बताया कि सर इन एंजियोस्पर्म के, सर एंजियोस्पर्म्स के अंदर, ठीक है, जिनको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं, द पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल आर डेवलप्ड इन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लावर, ठीक है। सर इसके अंदर फ्लावर्स के ऊपर डेवलप होता है, ठीक है। देखो यहाँ बताता हूं मैं कि सर जैसे फॉर एग्जांपल ये होता है हमारा फीमेल पार्ट, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है सर हमारे फ्लावर का फीमेल पार्ट, और सर ऐसा कुछ होता है हमारे फ्लावर का मेल पार्ट, ऐसा कुछ होता है हमारे फ्लावर का
मेल पार्ट, ठीक है ना बेटा। तो इसको बच्चों मैं बोलता हूँ एंथर, इसको मैं क्या बोलता हूँ बेटा, इसको मैं बोलता हूँ एंथर। और इस एंथर में बनता है, जो कि भाई साहब ऊपर बता रहे हैं ना, पोलन ग्रेन, तो इस एंथर के अंदर बनता है सर हमारा पोलन ग्रेन, ठीक है। और अगर हम लोग ये बात करें तो सर ये है ओव्यूल, है ना, ओवरी के अंदर है ओव्यूल हमारा, ठीक है। तो बेटा ये है हमारा ओव्यूल, ये है सर हमारा ओव्यूल। और इस ओव्यूल के अंदर बनता है बेटा एग, इस ओव्यूल के अंदर क्या बनता है, एग। तो उसने क्या बोला, बिल्कुल सही बोला कि यहाँ पे है ना पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स जो है वो किसके ऊपर डेवलप किए जाते हैं, वो फ्लावर के ऊपर डेवलप किए जाते हैं, ठीक है ना। फिर आती है कि सर इन एंजियोस्पर्म्स द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, ठीक है। सीड्स किससे एनक्लोज रहती है, फ्रूट से। अभी बात की कि सीड्स जो के आसपास क्या रहेगा, फ्रूट वॉल रहेगी, ठीक है ना। एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली large group of plants occurring in wide range of habitats। सर बहुत अलग अलग तरीके के हैबिटाट्स में लोग पाए जाते हैं, वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट्स होता है, ठीक है ना। द रेंज इन साइज फ्रॉम, साइज की बात अगर करें तो द रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट वॉल्फिया, स्मॉलेस्ट कौन हमारा, वॉल्फिया। अच्छा स्मॉलेस्ट वॉल्फिया, तो देखो स्मॉलेस्ट वॉल्फिया कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। इसमें एक एफ कम लगाया है भाई साहब, आपने 2 एफ लगाने हैं, ठीक है। तो ये वॉल्फिया, ठीक है। तो बेटा ये वॉल्फिया है, ये वॉल्फिया देखो कितना, ये तो छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। मतलब ये जो दिख रहे हैं ना व्हाइट कलर की अंगूठा, ये उंगलियां हैं, उंगलियों के ऊपर ये जो छोटे छोटे ग्रीन कलर के कैसे तो डॉट्स लग रहे हैं, दीज आर एक्चुअली में वॉल्फिया, ठीक है ना। तो सर स्मॉलेस्ट तो क्या हो गया हमारा, स्मॉलेस्ट हमारा हो जाता है सर वॉल्फिया, ठीक है। और जो टॉल ट्रीज इनको हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैलिप्टस, यूकैलिप्टस बोले तो ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका यूकैलिप्टस, ठीक है। यहाँ पे भी स्पेलिंग में गलती है, इसकी सही स्पेलिंग हो गई, ठीक है। ये देखो ये टॉल प्लांट कितना लंबा है सर, ये ग्राउंड लेवल से इतना ऊपर जा रहा है, तो ये हमारा आ जाता है बेटा यूकैलिप्टस, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट से लेकर के लार्जेस्ट तक भी हम लोगों को क्या मिल जाता है, कितने हैं ना, 100 मीटर तक इसकी हाइट रहती है, ठीक है ना। दे प्रोवाइड, इनसे क्या फायदा मिलता है, दे प्रोवाइड अस विद फूड, खाना, जानवरों के लिए खाना, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स यार। वो दूसरे कमर्शियली इंपॉर्टेंट, कमर्शियली मतलब जो मार्केट में बेचे जाते हैं, है ना, उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए भी हम लोगों को क्या इंपॉर्टेंट लगता है, यहाँ पे हम लोगों को जरूरत लगती है सर यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स की, किन की बच्चों, एंजियोस्पर्म्स की जरूरत लगती है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें तो सर इनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, मैंने अभी क्या बताया, यहाँ पे आते आते हम लोगों ने देखा है सर यहाँ पे कि 2 क्लासेस, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ ना मैं, बच्चों कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सर एंजियोस्पर्म में 2 क्लासेस होती है सर, 2 क्लासेस होती है सर, ये रही एक तो, ठीक है, ये रही दूसरी। अरे ठीक है बेटा, तो ये 2 क्लासेस हो गई हमारी एंजियोस्पर्म्स की सर, 2 क्लासेस है, ठीक है। ये हमारा मोनोकॉट्स हो गया और डाइकॉट्स हो गया, ठीक है। ये चीज याद रखने वाली बात है बेटा, है ना। तो सर इसकी 2 क्लासेस होती है, ठीक है। तो दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस सर, एक्चुअली में दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। 2 क्लासेस कौन कौन सी है, डाइकोटिलिडन्स एंड दी मोनोकोटिलिडन्स, ठीक है। देखो यहाँ पे डायग्राम्स दिए हुए हैं आप लोगों के। अब आती है बात समरी की, ठीक है। तो आखिरी में इस पर्टिकुलर चैप्टर की समरी देखते हैं। समरी में क्या है, देखो समरी में उसने सारी बातें कर दी है जो कि मैं तुम लोगों को पिछले लेक्चर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो स्टार्टिंग के लेक्चर से हम लोग देख रहे हैं वो सारे लेक्चर्स की समरी यहाँ पे एक तरीके से बता दी है ना, निष्कर्ष जो है वो बताया है। बात क्या कर रहे हैं सर, तो प्लांट किंगडम जो है ना वो इंक्लूड करता है किस किस को बेटा, अलगे होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, कुछ टेरिडोफाइट्स होते हैं, कुछ जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, और कुछ हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो आप बेटा, कुछ नया मिल जाए क्या पता, ठीक है, छोड़ना तो नहीं है ना। तो सर अलगे यार देखो, स्टार्टिंग करते हैं अलग से, अलग अलग कलर से दिखूंगा ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो सर अलगे यार क्लोरोफिल बियरिंग, क्लोरोफिल होता है सर, बिल्कुल होता है, ठीक है। सिंपल रहते हैं, कुछ ज्यादा इसके अंदर कंपाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं रहते हैं, ठीक है। थैलॉइड रहती है इसकी बॉडी है, उसको मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूँ, अलग अलग पर्टिकुलर सेगमेंट्स में डिफरेंशिएट नहीं करता हूँ, रूट वगैरह में, स्टेम्स वगैरह में ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक होने का मतलब क्या है, ऑटोट्रॉफिक होने का मतलब ये है कि सर वो लोग अपना खाना
खुद बना लेते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक होने का मतलब क्या कि वो लोग अपना खाना क्या करते हैं बेटा, खुद बना लेते हैं। लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर काय में रहते हैं बेटा, ज्यादातर वो लोग पानी में रहते हैं सर, ठीक है ना। और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पिगमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पिगमेंट कि भाई सब कौन सा पिगमेंट, ठीक है ना, कौन सा पिगमेंट ये लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। पोजेस द टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड ना, पिगमेंट और स्टोर्ड फूड, पिगमेंट और स्टोर्ड फूड के आधार पर हम लोग ना इनको पर्टिकुलर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि सर अलगे को क्लासिफाइड किया जाता है किसमें, सर रेड पिगमेंट है, रेड अलगे, ठीक है ना। अगर आप ये फाइकोफाइसी है जिसको हम लोग ब्राउन अलगे बोलते हैं, क्लोरोफाइसी जिसको हम लोग ग्रीन अलगे बोलते हैं, ठीक है। तो सर यहाँ पे क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी है, रोहोडोफाइसी, रोहोडोप्सिन होता है, फाइकोएरिथ्रिन होता है ना, क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना। फिर अलगे आर यूजुअली, सर अलगे आर यूजुअली रिप्रोड्यूस, है ना, अलगे यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन होता है एसेक्सुअली बाय, कहीं से करता है, एसेक्सुअली बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एसेक्सुअली बाय डिफरेंट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, और सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। एक्चुअली कहां से करेगा, गैमेट्स से। कैसे, वो भी ठीक है, या तो आइसोगेमी मतलब दोनों गैमेट्स कैसे रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे। एनाइसोगेमी में दोनों गैमेट्स का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है ना। ऊगेमी में भी सर दोनों अलग अलग रहेंगे, ठीक है। ऊगेमी में कैसा रहेगा, दोनों अलग अलग रहेंगे, पर एक्चुअल में क्या है कि ऊगेमी जो होती है ना उसमें फीमेल बड़ी रहती है, मेल छोटा रहता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस रहते हैं, चल तो दोनों नहीं पाते है ना। ये हमारा एल्गे हो गया। फिर एल्गे के बाद में सर अब बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स की हम लोग बात करते हैं सर, ब्रायोफाइट्स क्या चीज है ना सर। ब्रायोफाइट जो है ना सर, ये लोग किस पे रह सकते हैं सर, एम्फीबियंस रहते हैं ना, बोला था मैंने, सॉइल पे भी रह सकते हैं, बट ये इनकी समस्या क्या है, इनको पानी में जाना पड़ता है। कहीं के लिए, अरे बेटा इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी में जाना पड़ता है, ठीक है सर। देयर प्लांट बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड, मोर डिफरेंशिएटेड होती है मतलब थैलस से थोड़ी सी अच्छी खासी रहती है। डिफरेंशिएटेड किसमें होती है, देन दैट ऑफ एल्गे, ठीक है। इसके थैलस लाइक होता है ना, थैलॉइड पूरा नहीं होता, थैलस जैसा होता है, ठीक है ना। एंड प्रोस्टेट जो इरेक्ट खड़ा हो सकता है, ठीक है। प्रोस्टेट जो कि कैसा खड़ा हो सकता है, इरेक्ट पार्ट खड़ा हो सकता है। और अटैच टू दी सबस्टेटम बाय, कहीं से जुड़ा रहता है सबस्टेटम, मतलब सबस्टेटम इन द सेंस किसी भी पर्टिकुलर रॉक से या सॉइल से जुड़ा रहेगा राइजोइड्स के थ्रू, ठीक है ना। रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और क्या होते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ऐसा नहीं बोल रहा कि बिल्कुल स्टेम ही होता है, स्टेम लाइक होता है, थैलॉइड जैसा भी होता है, स्टेम लाइक भी होता है, ठीक है ना। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू, ब्रायोफाइट्स में हम लोगों ने दो भाइयों को देखा था, एक तो लिवरवर्ट्स थे, दूसरे क्या थे बेटा, मोसेस थे। बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम्स के थ्रू पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। फिर सर द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट्स इज थैलॉइड, ठीक है। डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल मतलब आगे पीछे से कैसा होता है, पतला होता है। और मोसेस कैसे रहते हैं बेटा, हैव अपराइट बॉडी, ठीक है। अपराइट होती है, स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, ठीक है। इनकी लीव्स कैसी अरेंज रहती है सर, स्पाइरली अरेंज्ड रहती है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ गैमेट प्रोड्यूसिंग कॉल गैमेटोफाइट। ये तो सर, ये तो ब्रह्मास्त्र आ गया सर, इसको तो मैं अलग कलर से मार्क करूंगा। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज गैमेट प्रोड्यूसिंग एंड इज कॉल्ड ए गैमेटोफाइट। इसको मैं क्या बोलता हूँ, गैमेटोफाइट बोलता हूँ, ठीक है। अब गैमेटोफाइट की बात करने लग जाएगा। देखो कि सर गैमेटोफाइट जो होता है ना सर इट बियर्स द मेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को क्या बोलेगा रे भाई मेरे यार, कीगोनियम, है ना। मेल एंड फीमेल गैमेट्स के सर, इसमें मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं ना सर, दे आर प्रोड्यूस्ड, है ना, टू फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट व्हिच प्रोड्यूसेस ए मल्टीसेल्युलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट से क्या बनेगा बेटा, पॉलिनेशन के बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद में स्पोरोफाइट बनेगा, ठीक है। जिसमें बनते हैं स्पोर्स, और स्पोर्स जर्मिनेट होकर के वापस क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट, ठीक है। तो साइकिल गोज ऑन, साइकिल चलती रहती है, ठीक है। ये हो गया ब्रायोफाइट्स के बारे में। अब बात करते हैं सर हमारे टेरिडोफाइट्स के बारे में। मेन प्लांट है ना इज स्पोरोफाइट। इनका मेन प्लांट कैसे होता है भाइयों का, स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। तो सर इनको मैं रेड, इसको भी मैं रेड कलर से लिख देता हूँ ना, है ना। सो टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो टेरिडोफाइट जो होती है इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है बेटा, स्पोरोफाइटिक होती है, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब आते हैं कलर पे कि सर विच इज डिफरेंशिएटेड, जो कि डिफरेंशिएट होती है, अलग अलग होती है। इसमें क्या होता है बेटा, टू रूट स्टेम और लीफ। देखो मॉडिफिकेशन होता जा रहा है। अलगे के अंदर कहाँ थैलॉइड बॉडी थी, ब्रायोफाइट में थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, रूट लाइक हुआ, स्टेम लाइक हुआ, यहाँ पे रूट हो गया, ठीक है ना, रूट्स हो गए, ठीक है। तो सर दीज ऑर्गन्स आर पोजेस वेल डिफरेंशिएटेड, की सर वेल डिफरेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यू, अभी कल ही परसों बताया था। इनमें क्या होता है सर, वस्कुलर टिश्यू होते हैं, ठीक है ना। सर द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया, है ना, विच प्रोड्यूसेस स्पोर्स। स्पोरोफाइट पे स्पोरेंजिया जो कि स्पोर्स बनाता है, जो कि क्या बनाता है हमारा, जो कि बनाता है हमारा
स्पोर्स, जो कि हमारा स्पोर्स बनाता है, ठीक है ना। फिर द स्पोर्स जर्मिनेट, स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं तो गैमेटोफाइट बनाने के लिए जिनको क्या चाहिए, ठंडी जगह चाहिए, अंधेरी जगह चाहिए, ठीक है, ताकि वो ग्रो कर सके। और अगर गैमेटोफाइट्स की बात करें तो उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। ये तो पुरानी पिक्चर जैसी आ जाएगी, ठीक है ना। सब पानी बहुत जरूरी है पॉलिनेशन के लिए, है ना, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स के लिए वाटर जरूरी है, यहाँ पे ब्लू कलर में लिखा था मैंने, अगर थोड़ा याद हो तो, ठीक है ना। और सर मेल गैमेट्स ऑफ आर्किगोनियम which is where zygote is formed after fertilization, ठीक है ना। तो जायगोट प्रोड्यूसेस एन स्पोरोफाइट, जायगोट क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, एक स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करता है, सिंपली, ठीक है। जायगोट क्या प्रोड्यूस करेगा, एक स्पोरोफाइट डेवलप प्रोड्यूस करेगा। अब आ जाते हैं सर हमारे अल्टीमेटली जिम्नोस्पर्म, हमारे अल्टीमेटली कौन आ जाते हैं बच्चों, अब आ जाते हैं सर हमारे जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो सर जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ना आर प्लांट्स इन विच ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज बाय, ओव्यूल जो है ना एनक्लोज नहीं है, किसके द्वारा, ओवरी वॉल के द्वारा। और फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड रिमेन्स एक्सपोज्ड एंड देयरफॉर these plants की सर therefore these plants are called naked seeded plants, इनकी सीड्स कैसी होती है, नेकेड सीड, नेकेड इनकी सीड्स होती है, ठीक है। और फिर अगर बात करें तो सर जिम्नोस्पर्म्स प्रोड्यूस सर माइक्रोस्पोर्स, जो मेल स्पोर्स और मेगास्पोर्स बोलो तो फीमेल स्पोर्स, ठीक है, which are produced in microsporangium and megasporangium, ठीक है, और जो कि मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल्स के ऊपर डेवलप होते हैं। सर स्पोरोफिल जो होता है ना सर, माइक्रोस्पोरोफिल्स आर एंड मेगास्पोरोफिल्स आर अरेंज स्पाइरली ऑन एक्सिस, ठीक है, क्या बनाने के लिए, हमारा मेल और कोन्स स्ट्रोबिला या कोन्स हैव स्ट्रोबिला बनाने के लिए। फिर जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है, एंड पोलन ट्यूब रिलीजेस द मेल गैमेटोफाइट इनटू द ओव्यूल वेयर फ्यूजेस विद द एग सेल इन द आर्किगोनिया फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन एंड जायगोट डेवलप हो जाता है, ठीक है, किसमें, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो ओव्यूल और सीड में, है ना। ओव्यूल किसमें हो जाता है, सीड में हो जाता है। फिर एंजियोस्पर्म के बारे में एक सिंगल लाइन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बोली हुई है कि सर इनको मैं बोलता हूं एंजियोस्पर्म जो है इनकी दो क्लासेस होती हैं सर, एक तो डाइकोटिलिडन्स, ये दूसरा मोनोकोटिलिडन्स, ठीक है। ये पिक्चर अपने दिमाग में बिठा करके रखनी है, ठीक है। ये हो गई हमारी पर्टिकुलर स्लाइड, ठीक है। सो बेटा माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चा लोग, हम लोगों ने इस पर्टिकुलर स्लाइड में, है ना, इन पर्टिकुलर स्लाइड्स के थ्रू हम लोगों ने देखा कि सर एंजियोस्पर्म्स हमारे नेचर में किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं और एनसीईआरटी में वो एंजियोस्पर्म किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। एनसीईआरटी ने एंजियोस्पर्म्स के बारे में क्या बोला है, ठीक है। अदर देन दैट हम लोगों ने समराइज भी किया कि सर एनसीईआरटी में जो समरी दी है वो क्या है। तो मेजरली जो मैक्सिमम पार्ट है बेटा हम लोगों ने पढ़ा ही है, ठीक है। जो पुराने लेक्चर, तो सभी लेक्चर्स में हम लोगों ने मैक्सिमम पार्ट को डिस्कस कर लिया, ठीक है। आज का जो लेक्चर रहा बहुत ज्यादा शॉर्ट लेक्चर था, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने हमारे प्लांट किंगडम को कंक्लूड किया, खत्म हुआ, ठीक है। हम लोगों ने हमारा नेक्स्ट सेशन से एनिमल किंगडम, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ट्रिक्स एंड मैं आप लोगों को ट्रिक्स से समझाऊंगा, ठीक है। हम लोग इसके अंदर बहुत सारी ट्रिक्स देखेंगे, है ना, बहुत सारी ट्रिक्स देखेंगे जिससे कि चीजें याद रह जाएं, ठीक है। आप लोगों ने हो सकता है वो ट्रिक्स पहले भी सुनी हो, बट वो ट्रिक्स बहुत ज्यादा फेवरेबल है, बहुत ज्यादा आसान लगी मुझे, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो प्लीज बी अटेंटिव इन द नेक्स्ट लेक्चर, और इस लेक्चर को रिवाइज कर लेना, एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लेना, कोई भी डाउट आता तो प्लीज, है ना, मेंशन इट इन द ग्रुप, है ना, वी विल आंसर इट, ठीक है। अंटिल दैट टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू बेटा।